बाणी गुणान कथनऊ। 82 का श्लोक है। मणिग्रीव कुंवर ने क्या मांगा? बाणी गुणान कथनऊ श्रवणऊ कथाया। मुझे एक वरदान चाहिए। बोले क्या? बाणी गुणान कथनऊ। वाणी माने मेरी वाणी से जिब्या से गुणान कथनऊ आपका गुणगान होता रहे। वाणी गुणान कथनऊ, मेरी वाणी माने जिब्या से आपका गुणानवाद यानी कीर्तन होता रहे, संकीर्तन होता रहे, गुणगान करता रहूं। श्रवण कथायाम, श्रवण माने मेरे इन कथा कानों में, कथायाम आपकी कथा पहुंचती रहे। हस्तौचा कर्मसु, इन हाथों से सुंदर कार्य करते रहे। दीन दुखियों की सेवा, आपका पूजन, गाय की सेवा है। मनस्तब्बम पादयोनि, पैरों से चल करके हम सत्संग में, तीर्थ में दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हम जाते रहे। स्मृत्या, मेरी स्मृति में हमेशा आप ही बने रहे, आपके हमेशा दर्शन होते रहे। ये वरदान मणिग्रीव नीलकुंवर ने मांगा। अब जरा ध्यान दें, जिसकी स्मृति में हमेशा सत्य ही बना रहे है? जिनके कानों में सुंदर भगवान की कथाएं ही जाती रहे, वाणी गुणान कथनों, वाणी से सुंदर गुणगान होता रहे, हाथों से अच्छे कर्म होते रहे, पैरों से चलकर अच्छी जगह जाते रहे, तो क्या नहीं मिला? सब कुछ मिला। कहना चाहिए कि वरदान मांगने में भी बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। मांगने वाला अगर है तो सब एक ही शब्द में सब कुछ मांग ले, और मांगने वाला नहीं तो हेड़ा कश्यप ने ना जाने कितने शब्द मांगे। अंदर ना मरे, बाहर ना मरे, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, जल में नहीं, थल में नहीं, दिन में नहीं, रात्र में नहीं, जिंदा से नहीं, मुर्दा से नहीं, नर से नहीं, नारायण से नहीं, साल में नहीं, महीने में नहीं है। लेकिन अंत में मिला क्या? कुछ नहीं। और मांगने वाले ऐसे ऐसे हैं। एक बूढ़ी माता थी अंधी, उनके एक ही पुत्र था, उसकी भी शादी नहीं, बहुत गरीब, 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुड़ी, लेकिन भगवान शंकर की बहुत बड़ी पुजारी थी, है ना। भगवान शंकर वरदान देने आए। अब इच्छा क्या थी? अंधी है, दिखाई पड़ना लगे। एक बालक है, विवाह हो जाता, किसी तरह नाती देखने को मिल जाता। गरीब इतनी, 2 वक्त की रोटी नहीं, थोड़ा दौलत भी हो जाती। शंकर भगवान प्रकट हुए, बोले मांगो क्या वरदान चाहिए? तो उन बूढ़ी माता जी ने क्या मांगा? एक ही शब्द से बोले हमें ये वरदान दो कि हम सोने के कटोरे में जल भर करके और उसमें अपने नाती का प्रतिबिंब देखें। देखो कितने वरदान मांगे। सोने के कटोरे में जल भरकर अपने नाती का प्रतिबिंब यानी परछाई देखें। अब सोने का कटोरा कब होगा? जब बहुत दौलत होगी, है ना। और नाती कब होगा? जब लड़के का विवाह होगा। और दिखाई कब पड़ेगा? जब मेरी आंखों की रोशनी होगी। तो कहने का मतलब एक ही शब्द से कितने वरदान मांगे। हाँ, कहने का मतलब मेरा समझना आस है, जिंदगी भर मांगते मत रहना कि आज मोड़ा की जॉब लग जाए, अच्छे नंबर आ जाए, मैं कल जाकर बहू अच्छी आ जाए, फिर नाती आ जाए। सबकी जड़ एक ही वरदान मांग लेना। क्या मालूम है? केवल एक वरदान। क्या? हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के। राम जी हमारे हैं।
गहरी नदियाँ अगम बहत है राम के सहारे, गहरी नदियाँ आगम बहते हैं राम जी देव सहारे, गहरी नदियाँ अगम बहत है राम के सहारे। गहरी नदियाँ आगम बहते हैं राम के सहारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। प्रेम शुली राघवेंद्र सरकार की। हम राम जी के बने रहें और राम जी मेरे बने रहें तो समझ लो किसी चीज की कमी नहीं है। परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव अब हम ये जानना चाहते हैं, मैंने सुना है कि भगवान कृष्ण एक बार परीक्षित जी देवराज इंद्र की पूजा बंद करा करके और विशाल रखे हुए ब्रजमंडल में एक गिरधर गोवर्धन की पूजा कराई। किम कारण ही, ऐसा कौन कारण हुआ? परजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्थस्यार्थमूर्तया ते अविवर्षन्ति भूतानां प्रीडनम जीवनम पया। ऐसा कौन कारण हुआ जो प्रजा का पालन करने वाले इंद्र जो जल की वृष्टि करके हम सभी का जीवन अन्न दे करके करते हैं, उन इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरवर की पूजा कराई। सुखदेव जी बोले कि हे राजन परीक्षित, आराम से आसन पर बैठ जाओ और हम तुम्हें ये बात बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण वहां पर गिरिराज की पूजा क्यों कराई। एक बात और ध्यान देना, जो भी द्वापर की कथाएं हैं परीक्षित जी, जो भी कृष्ण की द्वापर की लीलाएं हैं, ये सारी लीलाएं त्रेता के राम जी से जुड़ी हुई हैं। और राम जी से जुड़ी क्या है? राम जी ही तो कृष्ण है। कल हमने बताया था कृष्ण जन्म से पहले जब भक्तों ने बुलाया था तो राम जी ने एक आकाशवाणी की थी, क्या? त्रेता की चारों शक्तियां रूप बदल करके द्वापर में आई। जो त्रेता में थे वही सब हैं यहाँ पर, केवल अंतर ये हो गया कि रूप बदल गया। त्रेता युग की वो वैदेही रुक्मिणी नाम से आई है, गोलोक वासिनी आदि शक्ति ब्रजो भान लली कह लाई है, गोलोक वासिनी। त्रेता में जो सीता थी वो यहाँ रुक्मिणी बनकर, गोलोक वासिनी आदि शक्ति यहाँ कौन? राधा बनकर आई। और शेष जो पहले लखड़ थे, शेषावतारी जो लक्ष्मण थे त्रेता में, यहाँ द्वापर में कौन आए हैं? शेष जो पहले लखड़ थे और अब हुए बलराम। त्रेता में जो राम थे अब हुए घनश्याम। जो राम थे वो कृष्ण बने हैं और जो लक्ष्मण थे वो यहाँ बलराम बने हैं। तो जो भी द्वापर की कथाएं वो त्रेता से अटैच हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट है, जुड़ी हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित सुनिए, भगवान कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन की पूजा क्यों कराई। वेद व्यास ने उठाई कलम और क्या लिखा है? भगवानापि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मूर्तयो चा गोवर्धन ते अविवर्षन्ति भूतानां प्रीडनम मया। एक बात और ध्यान देना, एक शब्द आ रहा है कि गोवर्धन की पूजा करें। गोवर्धन माने क्या है? गोवर्धन किसे कहा जाए? दीपावली के दूसरे दिन घर घर में माता बहनें पूजा करती हैं। किसकी? दीपावली के दूसरे दिन, भाई दूज से एक दिन पहले
गोवर्धन पूजा। घर की सिंपल भाषा में कहें बोले गोधना धर दे, है ना। उन्हें की 4 पहला गाय को गोबर मंगाओ, बड़े बड़े गोधना धर दे का, उन 5 का, उन 7 मटका बना दे, झाड़ू बना दे, पता नहीं का हमने देखा। अब तो सब धीरे धीरे बंद हो रहा है। पहले हमारी बूढ़ी माते बड़ा अच्छे बनाती थी, उनकी सिर में सिरकी लगा देती थी, रुई लगा देती थी, पता नहीं का। और चना को साग, मक्का की रोटी एक दिन जरूर गोधना खवाई जाती। तो ये ध्यान दें कि गोवर्धन माने क्या है। मैंने कई बार कहा कि किसी शब्द का अर्थ अगर ना मालूम हो तो शब्द की संधि विच्छेद कर दो। गोवर्धन की संधि विच्छेद करो जरा। गो वर धन, 3 जगह से संधि होगी। गो वर धन। गो माने, बोलो जरा, गो माने परीक्षित जी का एक उतराया गाय। चलो दूसरा गो माने, बिटिया जा कह रही गो माने जाना। अच्छा एक बात बताओ, भागवत जा घर की अंग्रेजी में लिखी गई कि संस्कृत? गो के 3 अर्थ हैं। इंग्लिश में गो माने जाना, और हिंदी में गो माने गाय, और संस्कृत में गो मानी इंद्रियां। ध्यान देना, यहां पर भागवत व्यास जी ने लिखी संस्कृत में, इसलिए हमें संस्कृत का अर्थ लेना है। गो मानी इंद्री, गो वर धन। गो मानी इंद्रियां, वर माने उत्तम या श्रेष्ठ, धन माने दौलत। जिसने अपनी इंद्रियों को पवित्र करके, है ना, ब्रह्म की उत्तम भक्ति रूपी धन माने दौलत को प्राप्त कर लिया है। गो माने इंद्री, अपनी इंद्रियों को पवित्र करके ब्रह्म की उत्तम भक्ति रूपी धन माने दौलत को प्राप्त कर लिया है, तो समझ लो उसने अपने जीवन में गोवर्धन पूजा कर लिया। दूसरा अर्थ एक और है, गो माने, परीक्षित ने बताया गाय। गो माने गाय भी है, वर माने उत्तम, धन माने दौलत। गाय हमारे जीवन की उत्तम दौलत है। पहले बुजुर्ग कहा करते थे, अगर एक देसी गाय कायदे से पाल ली जाए तो एक गाय के पेट में कितने से सोना होता है। हाँ, बहुत सुंदर। अब आजकल गाय की क्या दशा है। अब तो धीरे धीरे लाइन पर आई खैर गाय की सेवा होने लगी, है ना, गाय कटने बंद हो गई। लेकिन आज के 7 वर्ष पहले अगर जाते तो देखा जाता था कि गायों की क्या दशा हो रही थी। ब्रह्म का, नारायण का अवतार भी गाय के कारण ही होता है? धेनु के कारण, संत के कारण, ब्राह्मणों के कारण, पृथ्वी के कारण। मैं तो ये कहूंगा कि गाय कोई साधारण चीज नहीं है। गाय का दूध तो अच्छा है ही, लेकिन गाय की एक एक, जैसे शरीर में सबसे गलत चीज क्या होती है, मलमूत्र विष्ठा। लेकिन हमारी जो गाय माँ है, लेकिन एक बात और ध्यान देना, गाय माँ, गाय कौन सी माँ है? देसी गाय गौ माँ है, देसी गाय। और जो जर्सी अमेरिकन है ना, ये गाय माँ नहीं है। ये हमारे ऑर्गन वाले अशोक दुबे जी कहते हैं कि महाराज जी, जो अमेरिकन गाय होती है गौ माँ नहीं, गाय आंटी है। तो हमारी माँ केवल देसी गाय है। देसी गाय के एक एक चीज इतनी औषधियां हैं। चलिए दिमाग की डायरी पर नोट करिए, बताएं कुछ चीजें आपको। देसी गाय का गौमूत्र, ध्यान देना मेरी तरफ, 3 महीने का किसी का बच्चा हो, प्रैक्टिकल करना, मेडिसिन लाइन से उसका चेकअप करा लेना। अगर वो हर तरह से स्वस्थ है तो उस बच्चे को आप सुबह शाम 2 बार नियमित रूप से केवल 10-10 ग्राम देसी गाय का गौमूत्र देने लगे, कभी भी ना तो उसकी किडनी खराब होगी, ना कभी कैंसर होगा। देसी गाय का गौमूत्र, ध्यान देना। जब आप स्नान करते हैं तो जल में मिला करके थोड़ा गौमूत्र डालने, स्नान करते रहो, कभी भी कोई चमड़ी का रोग नहीं होगा। जहां पर आप लेटते हैं, किसी को कितनी भी पुरानी मिर्गी हो, दिमाग की डायरी पर नोट करिएगा, कितनी पुरानी मिर्गी हो, शर्त यह है कि एक ऐसा कमरा निश्चित कर लें कि जिसका फर्श कच्चा हो।
देसी गाय के गोबर से, ताजे गोबर से प्रत्येक दिन उस कमरे को लीपा जाए, उसी में चारपाई डाल करके टीबी का पेशेंट या मिर्गी का पेशेंट सुलाया जाए। 1 साल उसमें परमानेंटली आप सुलाइए, उसी में सोए। आज आप टीबी या मिर्गी देख लें और 1 साल के बाद न तो टीबी रहेगी ना मिर्गी, समाप्त हो जाएगी। प्रैक्टिकल करके देखिए, ना गाय दूध है, ना गोमूत्र, ना पेशेंट। दूसरी बात, गाय का गोबर के उपले बना करके जला लें और जली हुई राख लेकर के शुद्ध यानी गंगा जल में मिला करके नहाने से 30 मिनट पहले आप पूरे शरीर पर लेपन कर लें, 30 मिनट बाद नहा लें। कैसा भी भयंकर चमड़ी का रोग हो, समाप्त हो जाएगा। किसी किसी के देखा होगा छाजन हो जाता, गोल गोल चच्छा हो जाता, छाजन खुजलाते खुजलाते खून निकल जाता, सही नहीं होता है। कोई ऐसी चीज उस पर लगा लो जो देसी गाय अपनी जीभ से चाटे। 15 दिन आप उस जगह को जीभ से चटवा दें, 15 दिन के बाद पुराने से पुराना छाजन समाप्त। ये गाय के गोबर और गौमूत्र की ऐसी हजारों दवाइयां हैं, देसी गाय से बनती हैं। शांतिकुंज हरिद्वार में जाए, वहां देखिए ड्रम के ड्रम रखे पैक होते, विदेशों में जाते हैं। मैं तो ये कहूंगा, पुराणों का प्रमाण है कि आपके घर में अगर देसी गाय की पूजा होती है, गाय का भोग, पहले हमारी माताएं मालूम होगा है, जब भोजन बनाती, पूरी परांठा रोटी, तो सबसे पहला ग्रास किसका निकालती थी? गाय के लिए। और सबसे अंतिम कुत्ते का, बहरों का रूप होता। गाय के लिए भोग क्यों निकाला जाता था? कि गाय के शरीर के प्रत्येक अंग अंग पर देवी देवताओं का वास है। जिस घर में गाय का भोग लग जाता है तो समझ लो सारी देवताओं की पूजा हो जाती है। और जिस घर में अंतिम ग्रास कुत्ते का निकाला जाता है, याद रखना, उसके घर में अल्प मृत्यु नहीं होती। जिस घर में लाश कुत्ते के लिए निकाला जाता है। लेकिन लाश वाली रोटी हमने देखी, ज्यादातर चालाक जो माता बहने होती, भी लाश की रोटी खाती। बोली एक ही रोटी खावे तो है का, जितू आटा बचो एक ही बनाए। तो आप किसका भाग ले रही हैं? मतलब हम कहेंगे नहीं व्यासपीठ पर बैठे, आप समझ लो। आप